इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। दूसरा सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट भारत तेंदु युग के निबंधकार थे। तीसरा सवाल मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बात करना है। अगला सवाल संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। पांचवा सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। छठा सवाल संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। तो जो संयुक्ता स्वयंवर है वो श्रीनिवास दास जी की रचना है। सातवां सवाल कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आठवां सवाल कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो इसमें रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नौवां सवाल बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाला था। 10वां सवाल बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत निबंध विद्या की रचना है। 11वां सवाल रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो इसका सही जवाब है फ्राइडे के। 12वां सवाल बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंधकार के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। 13वां सवाल बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। 14वां सवाल भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। 15वां सवाल बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद में है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 16वां सवाल बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। 17वां सवाल बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब प्रारंभ किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 में निकालना शुरू किया। 18वां सवाल कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचित नहीं है। तो इसमें मेघदूतम जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 19वां सवाल कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। इसमें 100,001 सुजान नामक रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास है। 20वां सवाल नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नादी पाठ कहा जाता है। 21वां सवाल रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला। तो रॉबिन्स क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। अगला सवाल 22 नंबर बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है किसने कहा। बेन जॉनसन ने कहा। 23वां सवाल असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है यह किसका मत है। यह एडिसन का मत है। 24वां सवाल एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। 25वां सवाल बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 26वां सवाल किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति के नहीं होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 27वां सवाल आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। 28वां और अंतिम सवाल बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण आधुनिक काल के रचनाकार है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।